कि मुल्क भर में कुछ पोल्स सर्वेस करवाए गए और जो नताइज आए हैं उन्होंने परेशान करके रख दिया है। इन नताइज को डिलीट करवाने के लिए कौन कौन फोन कर रहा है? फवाद शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को डिसऑन कर दिया है। फवाद शरीफ साहब को जो आज पेश किया गया, उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के क्यों पेश किया जा रहा है? असल कसूर उनका क्या है? तरीके इंसाफ वर्कर्स के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बेहतरी होगी, क्योंकि ना वोटर नून लीग को वोट डालेगा और ना ही पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेहकाम में पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि हम इनके खानदान के लोग हम इनके घर के अफराद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, 3-4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खबर तो ये है कि मुल्क भर में कुछ पोल्स सर्वेस करवाए गए जिनके नताइज आ गए हैं, यानी कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो ये सर्विस करवाए गए और जो नताइज आए हैं उन्होंने परेशान करके रख दिया है। मतलब पूरी की पूरी नून लीग का सफाया, और जैसे झुरलू फिरता हुआ नजर आता है, झुरलू फिरता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो मैंने वो नताइज आपके साथ शेयर करने हैं, कौन कौन से कहां कहां पर ये पोल सर्विस हुए और उनके नताइज क्या आए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन नताइज को डिलीट करवाने के लिए कौन कौन फोन कर रहा है, कहां कहां से फोन आ रहे हैं, ये भी कुछ खबरें हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने, दूसरी बड़ी खबर है, नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को डिसऑन कर दिया है। ये बड़ी मजेदार, बड़ी दिलचस्प खबर है और मीडिया के सामने बैठे हुए डिसऑन किया है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी, फवाद शरीफ साहब को जो आज पेश किया गया, उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के क्यों पेश किया जा रहा है? असल कसूर उनका क्या है? असल कसूर उनका, वो जहांगीर तरीन वाली स्टोरी गलत है, वो ठीक है, उसका भी फैक्टर है, लेकिन असल स्टोरी कुछ और है। फवाद शरीफ साहब के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा 2 बड़ी हासे वाली स्टेटमेंट्स, बहुत जिन्हें सुन के आपको हासा आ जाएगा, 2 सियासतदानों की वो स्टेटमेंट्स भी जो है ना वो मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले फवाद शरीफ साहब से शुरू कर लेते हैं। फवाद शरीफ साहब को नाज़रीन किराम पेश किया गया, एक तो ये है कि उन्हें बड़ा डिसग्रेसफुली, मतलब मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के जो है ना वो पेश किया जाता है, और मतलब मकसद ये नजर आता है जैसे किसी की तज़हीक करना हो, किसी का मजाक उड़ाना हो। जो उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं वो बड़े फनी हैं, जैसे कि फलां के पास जाके बैठते थे, चाय वाले के पास, वहां पर किसी ने 50 लाख रुपए दिए नौकरी के लिए। और एक और बड़ा मजेदार मुकदमा और उनका पिंड दादन खाब में हुआ है, वो है जी, फवाद चौधरी ने 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी DAP खाद, 4 चारपाइयाँ, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट चोरी कर लिया है। और ये जो मुकदमा है वो भी 30 नवंबर 2022 को, जब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, तो तब का मुकदमा है, यानी कि तब वो पिंड दादन खान गए थे, कुछ 4 चारपाइयाँ उन्होंने चोरी करनी थी, कुछ उन्होंने सोफ़ा सेट चोरी करना था, कुछ 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी DAP, मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो चोरी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये फवाद शरीफ साहब की, और फिर जैसे उन्हें लेके आया जाता है हथकड़ी ला के, लगा के, और ये सारी चीजें, तो जहन में आता है फवाद शरीफ साहब ने तरीके इंसाफ को अलविदा कह दिया, तो ऐसा क्या मामला हो गया? ठीक है, गिरफ्तारियां और भी हुई हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी में हमें तज़हीक नजर आती है, जैसे किसी बंदे को जो है ना वो किसी के साथ तज़हीक जो है ना, या किसी को टॉर्चर करना ज़हनी तौर पर मकसद हो, या किसी को अमली नमूना बना के पेश करना मीडिया के सामने मकसद हो कि भाई ये करोगे तो ये होगा, तो ये नजर आता है। तो असल कहानी क्या है? बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने, और हमें भी कुछ इतलात मिली कि जहांगीर तरीन साहब इनसे नाराज हैं। जहांगीर तरीन साहब की सुनी भी जाती है, अलीम खान साहब की सुनी भी जाती है, जो है ना वो ठीक है बात, लेकिन असल कहानी ये नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिन पहले, फवाद शरीफ साहब की स्टोरी मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि कुछ सफारतकारों से मिले हैं, वहाँ पे कुछ गुफ्तगू हुई है, इस पे बड़ा गुस्सा है। और आज थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन और कुछ मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कुछ हमें इस तरफ लीड करती है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि फवाद शरीफ साहब ने किसी अहम तरीन शख्सियत की कुछ चुगली जैसे करना है ना, इस तरह की कुछ बात की है। अब एग्जैक्टली नहीं पता चल सका, कुछ चीज़ों का वो डेफिनेटली टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन चलते चलाते मालूमात यहाँ तक पहुँची हैं, कुछ सफारतकारों से कुछ किसी इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की ग़ीबत, किसी इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की बुराई, या कुछ इस तरह से जो है ना वो
इन्होंने किया है और वो पता चल गया। असल कहानी ये है जिसके ऊपर जो है ना फवाद चौधरी साहब फिर रगड़ा खा रहे हैं और उनको जो है ना वो रगड़ा दिया जा रहा है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक अखबार जिसके अंदर कार्टून बने हुए थे, यानी कि इस तरफ पीटीआई इस तरफ जेल और दरमियान में रस्सी से लटक रहे थे फवाद चौधरी साहब, वो भी जज साहब के सामने रखा कि असल मेरे पे मुकदमा ये है। लेकिन हमारे तक नाज़रीन किराम मालूमात जो है वो कुछ इस तरह से पहुंची है कि कुछ असल कहानी ये है। अब वल्लाह आलम, मैं चूँकि सोर्सेस बता रहे हैं तो असल कहानी क्या है ये तो डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब को पता है, या जो जिनको असल मसला उनसे उनको पता है, लेकिन हम तक इधर उधर से बातें आती हैं तो मैंने सोचा आपको जो है ना वो बता दूं। दूसरी बात नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मीडिया के सामने बैठे डिसऑन कर दिया है। अब इधर शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे थे और ये कोई फॉर्मली मीडिया से बातचीत नहीं थी। नवाज शरीफ साहब कुछ पैगामात देना चाह रहे थे जिसमें अपने जो है ना वो दौर का जिक्र कर रहे थे। जब वो अपनी बात करते थे ना कि हमने यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो वो बात करते थे जी हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की थी। फिर वो ये बात कर रहे थे कि हमने बिजली की लोड शेडिंग जो है ना वो ख़त्म की, हमने ये किया फलां किया, और साथ ही वो कह रहे थे देखें अब महंगाई कितनी हो गई है, ये देखें स्टॉक मार्केट को कितना गिरा दिया है, सोना कहाँ पे पहुँच गया है, पेट्रोल कहाँ पे पहुँच गया है और चीज़ें कहाँ पे पहुँच गई हैं, ये क्या इन्होंने किया इस मुल्क के साथ, ये क्या ये इस मुल्क के साथ कर रहे थे, और हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था। जब वो हमारे बात कर रहे थे ना तो शहबाज शरीफ साहब बैठे साथ थोड़ा सा मतलब वो अनकंफर्टेबल भी हो रहे थे कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि हम में से मुराद ये पिछले 16-17 यानी कि निगरानों से पहले तो गवर्नमेंट इनकी थी। फिर अचानक मियाँ साहब को याद आया, ओहो मामला थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रगड़ा दे दिया है। इससे मियाँ साहब को किसी ने शायद इशारा किया होगा या मियाँ साहब के बजाते खुद जेहन में आया होगा कि इसमें से बीच में तो हमारी गवर्नमेंट भी रही है, मतलब हम भी जो है ना वो बहती गंगा में हाथ धोते रहे। फिर मियाँ साहब को याद आया और मियाँ साहब ने ना बड़ा सर झटक के कहते हैं अच्छा कुछ लोगों का एतराज़ है कि शहबाज साहब के दौर में ये कुछ हुआ। तो फिर देखिए जब एक दफ़ा महंगाई शुरू हो जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है, उसको रोकना बड़ा ना मुश्किल होता है। यानी कि 16-17 महीने की गवर्नमेंट के अंदर, तकरीबन 2 साल की गवर्नमेंट के अंदर मतलब ये कह रहे थे नवाज शरीफ साहब कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो महंगाई को रोक नहीं पाए। हालांकि हकीकत ये है कि महंगाई को रोकना क्या था, इन्होंने महंगाई दुगनी की। आपके सामने है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, ना ही मैं आपको वो परचून की दुकान की तरह चीज़ों के रेट कंपैरेटिवली एनालिसिस करके बताऊंगा, आपके सामने है, हर बंदे को पता है, इसमें कोई जो है ना वो दो राय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जब वीडियोस आती हैं तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया मजीद कमज़ोर हो रहा है। जब वो ये कहते हैं कि महंगाई हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है, तो फिर आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि आपने तो कोई टीम में कोई नया अफलातून, कोई नया एरिस्टोटल, कोई नया दिमाग तो भर्ती किया नहीं है। वही आपके पास इसाकदार हैं, वही आपके पास एहसन इकबाल हैं, वही आपके पास बाकी सारे लोग हैं। तो फिर कौम ये जानना चाहती है कि आपके पास ऐसा क्या, ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो कि आप आके ठीक कर देंगे? आपका भाई उसी काबीना के साथ जो है ना वो वहां पे लगा रहा। वही सारे लोग थे जिन्होंने मुल्क का, मतलब सारे के सारे लोग तो बीच में शामिल थे, ये सारे के सारे लोग जो है ना वो काबीना में शामिल थे। अब उसी काबीना को कह रहे हैं कि ठीक है मैं बतौर वज़ीर आज़म आ जाऊंगा और बाकी सारी काबीना वही रहेगी। तो लोग भाई नहीं करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती है कि मियाँ साहब जो है ना वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब को फिर जब ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने ज़्यादा कर दिया तो फिर उन्होंने हथौला भी रखा और ये चीज़ें इस तरह से हुई। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर थी नाज़रीन किराम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो पोल्स, ये अब बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब मैं असल खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुख्तलिफ जगहों पर पोल्स हो रहे हैं और उन पोल्स को करवाया जा रहा है। वैसे तो हारून रशीद साहब ये बताते हैं, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी 4 इंतहाई ताकतवर मुल्कों ने पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पोल्स करवाए हैं, यानी कि सर्वेस करवाए हैं, पोल सर्वेस करवाए हैं, जिसमें वो ये देख सकें कि मुल्क की मकबूलियत जो है ना वो, यानी कि मुल्क के अंदर जो है ना वो कौन सा रहनुमा ज़्यादा मकबूल है। 4, वो कहते हैं जी 4 अहम तरीन और तगड़े तरीन मुल्क हैं जो सर्वे करवा रहे हैं कि, और उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं वो उनके लिए बड़ी डिस्टर्बिंग हैं, क्योंकि हर तरफ इमरान खान ही नज़र आता है। लेकिन चलें वो तो एक अलग बात है, हो सकता है क्योंकि वो तो सामने नहीं आते, हमें क्या पता उन पोल्स के रिजल्ट्स में क्या आ रहा है, 70%, 80% आ रहा है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या 60% आ रही है। हम तो वो बता सकते हैं जो कि पब्लिक पोल्स जो है ना वो करवाए जा रहे हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन पोल्स को करवाया जा रहा है। जो नाज़रीन काम इनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बड़े ही मतलब हैरान कुन और धमाका खेज है। मिसाल देता हूं, एक पोल करवाया है सुनो न्यूज़ HD ने, और उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा कि अगर मौका मिले तो वज़ीर आज़म कौन होगा या किसको मतलब आप चुनेंगे।
तो नीचे जवाब था इमरान खान और नवाज शरीफ। ठीक है, तो जो लोगों ने जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे पोल का रिजल्ट जान के, 98%, 98% लोगों ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, 98%, और 2% लोगों ने कहा नवाज शरीफ। अच्छा, ये जो जब इतना बड़ा रिजल्ट और इतना बड़ा सेटबैक हुआ तो रौले पड़ गए, रौले पड़ गए। और इसी तरह के कुछ रिजल्ट्स और भी आए हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ फ़ोन किस किस कहाँ कहाँ से आते रहे और फ़ोन कौन कौन जो है ना, ये किसको जिम्मेदारियाँ जो है ना वो दी गई हैं। इसी तरह का एक पोल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिजिटल ने भी करवाया था, उसके ऊपर भी पहले 80%, फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया तो 70% तक इमरान खान की मकबूलियत गई, यानी कि मुकम्मल उधेड़ के रख दिया, सफाया कर दिया ना। फिर इसी तरह का एक पोल कामरान खान साहब ने भी करवाया, इसी तरह का एक पोल हमारे दोस्त अकबर बाजवा ने भी करवाया। हर जगह पर जब ये जोर लगाते हैं, जब और गली मोहल्लों के अंदर जाके मतलब कुछ लोग कहते हैं ये सोशल मीडिया के पोल्स हैं, जब आप गली मोहल्लों में जाते हैं इसी तरह के सेम पोल्स आपको जो है ना वो नजर आ रहे हैं, इसी तरह के सेम नताइज आपको नजर आते हैं, सेम चीजें होती हुई नजर आती हैं। तो जो उनके नताइज हैं नाज़रीन किराम, उनमें भी इमरान खान 80% से ज़ायद जो है वो हमें नज़र आता है कि बर्तरी के साथ जो है ना वो जीतते नज़र आते हैं। अब ये हमें कहानी सुनाते हैं कि मतलब देखिए ना, मैं हैरान हूँ जब पोल्स के रिजल्ट्स ऐसे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्यों ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। शायद मुझे लगता है कि हैंडल नहीं किया जा सकेगा। देखें, कुछ मालूमात और कुछ एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। जब इतना बड़ा फ़र्क होता है, फ़र्क 5-10% का हो ना तो कम भी किया जा सकता है, फ़र्क 5-8% का हो तो उसको मैनेज भी किया जा, जब इतना बड़ा फ़र्क हो तो उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। फिर आप अवाम के ख़िलाफ़ जाके जो है ना वो एक वज़ीर आज़म को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके नताइज होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सूरत हाल यही रही, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अगर सूरत हाल यही रही फिर मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। फिर शायद कोई सूरत हाल बन जाए, तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी जाए कि आप खुल के लड़ें इलेक्शन और तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, अगर सूरत हाल यही रही तो अगर अवाम का रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा, और जो कि नज़र आ रहा है कम नहीं होगा ऑब्वियसली। जितना देखिए, ये एक सादी सी बात है, ये थंब रूल है, जितना आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे लोग उतना उसके साथ होते चले जाएंगे। जितना इमरान खान को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, लोग जो है ना वो ये एक नफ्सियाती बात है। आप मूवीज़ में देखते हैं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है ना, ठीक है, आप उसको सपोर्ट, मतलब आपने अगर कोई क्रिकेट मैच लगाया, मिसाल है, मैं आपको नफ्सियात की बात बताता हूँ, 2 टीमें खेल रही हैं और अचानक आपने स्विच किया और आपके सामने आ गया और आपने देखा कि जो कमज़ोर टीम है वो थोड़ा सा एक तरफ बड़ी तगड़ी टीम है और कमज़ोर टीम जो है ना वो थोड़ा सा चेज़ करने की कोशिश कर रही है, तो आपका दिल करेगा कि कमज़ोर जीत जाए। मतलब ये नफ्सियात की बात है। तो ये कुछ इसी तरह से अप्लाई होता है यहाँ पे। अगर आप एक शख्स को दबाएंगे, एक शख्स को मुकम्मल जो है ना वो बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर लोगों की जो वो हैं एक जज्बात हैं वो उस शख्स के साथ हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आखिरी खबर सुनने ज़रा जल्दी जल्दी, वो ये है कि 2 हादसे वाली स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी थी। पहली स्टेटमेंट हमारे जनाब वज़ीर आज़म काकड़ साहब की है। वो ये कहते हैं जी, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मुझ पर अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव कोई और मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, साथ में काकड़ साहब की जो फेस एक्सप्रेशन है ना, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, तो वो जो कह रहे हैं ना कि खैर वो मेरी समझ से जो है ना वो बाला तारा है। और इसी तरह से फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जनाब दूसरी स्टेटमेंट सुन लें, तरीके इंसाफ वर्कर्स के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बेहतरी होगी, क्योंकि ना वोटर नून लीग को वोट डालेगा और ना ही पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेहकाम में पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि हम इनके ख़ानदान के लोग हम इनके घर के अफराद हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट्स जो है ना वो पढ़ के मेरा हंसा निकला हुआ है। उम्मीद है आपको भी हंसी आ रही होगी। मैंने सोचा लतीफ़े के तौर पे आपको जो है ना वो सुना दूं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।